Welcome to Math2. Today we will discuss about another interesting concept of algebra, which is symmetry of expression. तो पहले हम सिमेट्री का मतलब समझ लेते हैं। तो सिमेट्री क्या होता है? तो अगर दोनों साइड सेम टाइप का एक्सप्रेशन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। तो जैसे कि ये सर्कल में दोनों साइड सेम है तो उसको हम बोल सकते हैं तो सिमेट्री, वो सिमेट्रिकली डिवाइड हुआ है। तो सिमेट्री को हम मैथमेटिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं? तो पहले एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन में देखिए, अगर ए के जगह सी और बी के जगह डी वो बैठा देंगे तो वो एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा। तो अगर क्या हुआ कि सिर्फ वेरिएबल चेंज है और एक्सप्रेशन सेम टाइप का है तो उसको हम सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। तो अगर हम सिमेट्रिकल देखते हैं तो सिमेट्री में एक ही कॉन्सेप्ट है कि सिमेट्री में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजी करने के लिए सबको हम इक्वल मान सकते हैं, वही है इसका ट्रिक। तो उसको हम क्या मानेंगे? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। ओके, तो इसमें क्या आएगा? तो वो आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं सिमेट्री। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिया हुआ है ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इक्वल टू 1। देन फाइंड 2/1 प्लस ए प्लस 2/1 प्लस बी प्लस 2/1 प्लस सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले उसको हम ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को लिखेंगे बी प्लस सी, क्योंकि ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इक्वल टू 1 है। तो उसी तरह बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? सी प्लस ए। सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। और उसके बाद क्या करेंगे? ये सेकेंड टर्म में ऊपर में हम 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। तो उसके बाद क्या करेंगे कि ऊपर में इसमें ए इंटू करेंगे और नीचे में ए इंटू करेंगे और जो स्क्वायर आएगा स्क्वायर के जगह में बी प्लस सी वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो आप खाता में सॉल्व कर लीजिए। तो हम देखेंगे वो भी ट्रिक। तो मैं क्या बोला कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में पहला इक्वेशन में पुट कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आया? तो यहाँ पे आया कि स्क्वायर बाई बी के जगह ए बैठाएंगे और सी के जगह में भी ए बैठाएंगे और उसका वैल्यू क्या आएगा? 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसका वैल्यू आ गया ए स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू 1। तो ए कट गया और बचा क्या कि a इक्वल टू 2। ठीक है, तो a के जगह क्या बैठाएंगे? वो भी 2। और हम पहले ही मान लिए थे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, उसका वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। तो सब टर्म में बैठा देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और होल में कॉमन जाएगा 2। तो ये अंदर वाला क्या आ जाएगा? 1 और बाहर में इंटू हुआ है 2। तो आंसर क्या है? 2। ठीक है, तो अभी 2 मतलब उसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे भी हर टर्म सेम टाइप का। तो मैं क्या बोला कि अगर तीनों टर्म सेम टाइप का है तो हम इक्वल मान सकते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये तीनों टर्म सेम हो जाएगा। तो एक टर्म लिख लेते हैं m - 3 a स्क्वायर
बाई सॉरी बी क्यू ए क्यू बाई बी क्यू प्लस सी क्यू। तो तीनों को सेम माने तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म को देख लेते हैं, m माइनस 3 ए क्यू बाई 2 ए क्यू। तीनों टर्म सेम है तो 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इंटू 3 इक्वल टू 9। तो ये 3 से 3 कट 3 3 9 तो 3, और यहाँ से क्या आया m माइनस 3 ए क्यू इक्वल टू 6 ए क्यू। तो माइनस वाला उस साइड चला गया, तो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 9 ए क्यू। तो अभी देख लेते हैं इस सब में इक्वल, तो यहाँ पे क्या आया 3 ए क्यू, तो ये नहीं हो सकता। ये यहाँ पे क्या आया 6 ए क्यू, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सी में क्या आया 3 + 3 + 3 9 ए क्यू, तो सी उसका आंसर है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो सेम टाइप का एक्सप्रेशन मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मतलब ए बाई ए प्लस ए बाई ए। तो एक्स का वैल्यू आ गया 2 और वाई का भी सेम ही वैल्यू और जेड का भी सेम ही वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब 8 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4 -4 -4 4 4 8 कट गया। तो आंसर क्या है -4 उसका आंसर है। -4 मतलब बी उसका आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। तीनों टर्म सेम टाइप का है। तो बोला क्या है कि 1/1 प्लस ए निकलने के लिए। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसमें हर टर्म को ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी के जगह में ए बैठाएंगे, सी के जगह में ए बैठाएंगे, तो ये आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, और ए से कट गया, तो ए का वैल्यू क्या आया 2, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो हम हर टर्म में 2 बैठाएंगे, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो आंसर क्या आया 1। तो 1 उसका सही आंसर बी है। अभी देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी सेम ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू। तो ए स्क्वायर से ए क्यू से 2 कट गया, तो यहाँ पे रहा 3 इक्वल टू ए। तो ए का मतलब 3 मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 3। तो अभी 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो 3 + 3 6 बाई 3 इंटू 3 9 इंटू 3 - 1 2, और कितना टर्म है 3 टर्म, इंटू 3 होगा, यही पूछा है। इसका मतलब 3 3 9, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, तो आंसर क्या आया 1। 1 मतलब बी इसका सही आंसर है। तो थर्ड टर्म एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वो तीनों भी सेम टाइप का ही है। तो इसमें भी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड लेंगे, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स का वैल्यू क्या है 1/3। ओके, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, शायद कहाँ पे भूल हो गया है, फिर से देख लेते हैं।
सॉरी, क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत था। तो यहाँ पे एक प्लस का है ये, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 + 1/3 बाई 1/3 + 1/3। ओके, तो ये क्या हुआ? 4/3 इंटू 3/2। 3 3 कट गया, 2 दूने 4। तो इसका आंसर है सी। तो सेम ही है, यहाँ पे भी हर टर्म सेम टाइप का है। तो हम क्या लेंगे? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस ए स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू 4 इंटू 3a। ठीक है, और यहाँ पे कितना टर्म है? 3 टर्म, तो यहाँ पे भी 3। तो ये 3 से ये 3 कटा, और यहाँ पे क्या आया? x इक्वल टू 9 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मांगा क्या है? फाइंड x। x का मतलब आपका ये इक्वेशन से x निकलना है, खुद का x नहीं निकलना है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर, तो ऑप्शन में पुट कर लेते हैं। a + b + c का स्क्वायर मतलब a + a 3a का स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर, मतलब a उसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे सेम तीनों टर्म सेम है, मतलब इसमें बैठाएंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो फास्ट में क्या है? x² + x² इक्वल टू x + 1। तो ये क्वाड्रेटिक आ गया, 2x² माइनस 1 x + 1 इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेट कर लोगे तो उसका 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -1/2 और एक आएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मांगा है? x y z, मतलब इसका q और इसका q। तो एक का q 1 और -1/2 का q -1/8। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ गया? डी उसका सही आंसर। तो सेम देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी तीनों टर्म सेम टाइप का है। तो मतलब क्या? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेंगे तो क्या आया? यहाँ पे x + a² + 2a² मतलब 3a² बाई a + a 2a इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये 0 क्या होगा? सॉरी, x + 3a² बाई 2a इंटू 3 इक्वल टू क्या है? 0। तो ये टर्म उसके साथ 0 हो गया, ये टर्म भी इसके साथ 0 हो गया। तो हमारे पास क्या रहा कि x इक्वल टू -3a²। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कहाँ पे -3a² आ रहा है, यहाँ पे +3a² आ रहा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बी उसका सही आंसर है। अभी 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्या करेंगे? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट टर्म a/1 - 2a इंटू 3 इक्वल टू 1/2। ओके, यहाँ से a निकलना है आपको और a का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, जैसे कि हम और 9 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप खुद ही 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और आंसर को आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो थोड़ा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।